वेलकम बैक। बैटल ऑफ एशिया कप में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। इमरान, जो बैटर हैं वो बॉलिंग में परफॉर्म कर रहे हैं, जो बॉलर्स लेके गए हैं वो बैटिंग में परफॉर्म कर रहे हैं, ये क्या तुक्के लग रहे हैं हमसे? देखिए, ये इसी तरह है जिस तरह मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि पाकिस्तान की टीम की साइड के अंदर इस वक्त जितने भी प्लेयर हैं वो सारे के सारे जो हैं वो लाइकिंग और डिसलाइकिंग पर आए हुए हैं, उनका कोई मेरिट नहीं है। सारे का सारा परचेज स्टॉप है, सारे का सारा। इस वक्त अगर आप टॉप से देखें, मैं वन बाय वन आपको बता देता हूँ। ठीक है। साइम अयूब बेसिकली उसकी जो जॉब है वो है एज अ बैटर, वो टीम में सिलेक्ट हुआ था। वो बैटिंग के लिए पाकिस्तान टीम ने उसको एज ए ओपनर सेलेक्ट किया था। आपने अपने कितने ओपनर्स की कुर्बानी दी और उसको कहा कि आके आए और आके ओपनिंग बैट्समैन की जिम्मेदारी संभालें। वो क्या कर रहे हैं? वो आपको बॉलिंग में आउट करके दे रहे हैं। जॉब तो हमने क्या करने हैं आपके स्पिन बॉलिंग में आउट, आपकी जो जॉब है वो आप करके जाना, आपने वो करना है। दूसरे नंबर साहबजादा फरहान आते हैं। साहबजादा फरहान ने जिन पिचेस पर रन्स की थी वो पिचेस फ्लैट पिचेस थी, वो सीधी पिचेस थी, उनको टर्न ब्रेक नहीं खेलना आता, वो भी बहुत बुरी तरह एक्सपोज हुए। नीचे आ जाते हैं जी आपके लाडले प्लेयर, मोस्ट फेवरेट प्लेयर पूरी पाकिस्तान टीम के, वो है कप्तान के भी फेवरेट और ऊपर वालों के भी फेवरेट, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो थे मोहम्मद हारिस। अब मोहम्मद हारिस के बारे में ये कहा जाता है वो बहुत लाडला प्लेयर है। जब पता नहीं, आई डोंट नो क्यों हुआ है कि वो मतलब क्या बहुत अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने माजी में मैचेस में, कितने लाडले बन नहीं ना। पाकिस्तान का मसला ये जो लड़का परफॉर्म नहीं करता वो ज्यादा लाडला होता है। इसकी थिंकिंग मुझे आज तक समझ नहीं आई, ये बहुत डीप इस पे जाना पड़ेगा। शायद वो घरों में तो शायद वो सेंसर इश्यूज भी आ जाए इसके अंदर, अगर हम डिस्कस करने बैठ जाए। खैर उसको साइड पे कर देते हैं। देखिए वो परफॉर्म नहीं करे। अच्छा, फ़खर ज़मान आपके पास ऐसे प्लेयर हैं जो कि इस एज पर पहुंच चुके हैं कि जो 100% फिट नहीं है। वो आते हैं, वो टीम में ज्यादा रन्स भाग के नहीं कर सकते। उन्होंने आते ही या तो निकल के शॉट मारना है या उन्होंने कोई क्रॉस लाइन शॉट मारने हैं, तो वो रन्स करेंगे। अगर तो कनेक्ट हो जाते हैं तो उनका 50, 70, 80 हो जाता है, वो आपके काम आता है। लेकिन अगर वो कनेक्ट करेगा तो कनेक्ट नहीं होता तो वो टीम से बाहर है। सलमान अली आगा की T20 में जगह ही नहीं बनती है। सलमान अली आगा हमने उनको कप्तान बनाया हुआ है कि जनाब आप टीम पूरी भाग दौड़, आप पूरी गाड़ी चलाएं। सिर्फ इस चक्कर में कि बड़ा कॉन्फिडेंट है यार, बड़ा अच्छा बोलता है मीडिया के अंदर आकर, बस इसी चक्कर में हमने उसको कप्तान बना दिया। नीचे आ जाते हैं जी आपके हसन नवाज। मैं फिर एक बार कहूंगा, हसन नवाज सिर्फ फ्लैट विकेटों का प्लेयर है, जहां पर मीडियम पेसर लगा हो या थोड़ी पेस वाला बॉलर हो ताकि बॉल उस तक पहुंचे। वो क्योंकि और क्रॉस द शॉट जाता है, वो लंबे शॉट लंबे हैंडल से खेलता है, तो वो फास्ट बॉलर को खेल सकेगा, इसके अलावा किसी को नहीं खेल सकेगा। नीचे आ जाते हैं जी आपके पास आते हैं फिर फ़हीम अशरफ ऐसे प्लेयर हैं जो कि हल्की टीमों के अगेंस्ट परफॉर्म करेंगे, 4 आउट भी कर देंगे, 25-30 रन भी कर देंगे। लेकिन जहाँ बड़ी टीमें बड़े प्लेयर आएंगे ये संभालने वाले नहीं है। मोहम्मद नवाज की तरफ आते हैं। मोहम्मद नवाज की बात कर ले तो मोहम्मद नवाज भी छोटी टीमों के अगेंस्ट अच्छी बैटिंग कर सकते हैं, लेकिन जहां एक्सपीरियंस स्पिनर आएंगे, तगड़े फास्ट बॉलर आएंगे, नहीं खेलने देंगे, शॉर्ट ऑफ लेंथ करेंगे, कैच पकड़ाएंगे, बाहर चले जाएंगे, कल अच्छे स्पिनर से आउट होके घर वापस चलेंगे। नीचे आ जाते हैं जी, उसके बाद आपके पास आते हैं शाहीन शाह अफरीदी। उनका भी यही आ चुका है कि वो अब बॉलिंग में उस तरह परफॉर्म नहीं कर सकते। कल बड़ी गलती क्या की है, सीधा आप ये कोई बात नहीं कर रहा, हम ये बात एक्सपेक्ट कर रहे थे। मैंने आपके प्रोग्राम में भी कल परसों बोला था कि हमें एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर के साथ जाना चाहिए। अगर आपने फ़हीम अशरफ को एज अ बैट्समैन खिलाया तो आपकी सोच को सलाम, 2 हाथों से सलाम कि आपने फ़हीम अशरफ को एज अ बैट्समैन खिला लिया, उससे ओवर नहीं करवाया। तो सर फिर हारिस रऊफ को खिला लेते ना, हसन अली को खिला लेते। दोनों में से कोई आता, कोई एक्सप्रेस बॉल करता, वो तेज करता, कोई एक आधा आपको एडवांटेज होता कि हाँ यार तिखा गेंद करने वाला है, तो आपने उसको भी नहीं खिलाया। इमरान, कल से बाबर भी बहुत डिस्कस हो रहे हैं, वो कह रहे हैं पाकिस्तान क्यों हार गया। देखिए, कहते हैं मेरा ख्याल है कि जो याद कर रहा है वो गलत याद कर रहा है। ठीक है, बाबर के बारे में, बाबर रिजवान होता भी ऐसा ही होता। हमारा मसला ये रहा है ना, मैं पिछले 14 साल से, बल्कि जब से क्रिकेट खेल रहा हूँ, सीख रहा हूँ, देख रहा हूँ, बोल रहा हूँ, जब हमारी टीम हारती है तो हमें जिनको टीम से निकाला हुआ होता है उनकी याद आ जाती है। तो यार वो अच्छा था, यार वो अच्छा था भाई, वो भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे तो साइड पे हुए ना। आप टीम के अंदर क्राइटेरिया किससे लेके आते हैं प्लेयर, ये तो पहले बताएं। आपकी टीम में प्लेयर आता है PSL की परफॉर्मेंस से, आपकी टीम में प्लेयर आता है शॉर्ट फॉर्मेट की परफॉर्मेंस से, इंडिया के अंदर प्लेयर आता है रणजी ट्रॉफी की परफॉर्मेंस से, वो पूरे सिस्टम में छट के आता है। मुझे बताएं, विराट कोहली और रोहित शर्मा के जाने से क्या इंडियन टीम को फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा ना। तो आपको फर्क क्यों पड़ा है?
वजह क्या है कि आपने अपना बेसिक सेटअप ठीक नहीं किया, आपने अपनी बेस ठीक नहीं की, और ये आप जब तक नहीं ठीक करेंगे, आप 50 साल क्रिकेट खेल लें, आप इंडिया जैसी टीमों को नहीं हरा सकते, आपको बांग्लादेश भी हरा जाएगा। इमरान, मेरा ख्याल है कि इनके सारे बाकी जो शशके हैं उन पे पाबंदी लग जानी चाहिए। इनके ये जो टीवी शीवी में ऐड जाते हैं, या वैसे वैसे लेके टीवी पे बैठते हैं प्रोग्राम में, भाई इनका काम है क्रिकेट खेलना, मैं इस पे तो ये वाले जो पीसीबी इनको बहुत पैसे दे रहे हैं। अच्छा देखिए, इसमें मैं थोड़ा सा ना एडवांस बोलना चाहता हूँ। ठीक, कभी कभी किसी को पैसा दे के खराब किया जाता है, राइट। दुनिया की जो छोटी टीमें हैं उनको जो आईसीसी का हिस्सा मिलता है वो थोड़ा मिलता है। मतलब अगर मैं कहूँ कि अगर 100 है तो उसमें से 2 पैसे मिलेंगे, बाकी नहीं मिलेंगे, आटे में नमक के बराबर। लेकिन पाकिस्तान को अच्छा खासा 4थे 5वें दर्जे का हिस्सा मिलता है, ठीक, जो कि ठीक ठाक पैसा। अब ये पैसा आया है, आपने आईसीसी को जस्टिफाई करना है, एक रिपोर्ट भेजनी के बजाय हमने ये पैसा डेवलपमेंट पे लगाया, ये फर्स्ट क्लास पे लगाया, ये डोमेस्टिक पे लगाया, ये खवातीन की क्रिकेट पे लगाया, ये यूथ पे लगाया, और ये नेशनल टीम पे लगाया। अब पैसा इतना आ रहा है पाकिस्तान के पास, इतना पैसा आ रहा है कि वो जब प्लेयर्स के सामने आता है, अब मिसाल के तौर पर कोई भी टीम में सेलेक्ट हो जाता है, तो अब आप सोचिए कि एक कैटेगरी की जो सैलरी बन रही है इस वक्त मंथली, वो है 65 लाख पर मंथ। जो एक कैटेगरी खत्म हो गई ना, 45 लाख खत्म नहीं की। इन्होंने कहा कि इस कैलिबर का प्लेयर नहीं है। नहीं, जिस बात पे मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दाद दूंगा, आपने बिल्कुल सही किया, मतलब एक भी और प्लेयर उन्होंने भी नहीं है। सही साबित किया कि आप ए कैटेगरी के प्लेयर्स नहीं रख पा रहे, इसलिए जो बी कैटेगरी का प्लेयर है वो लेता है 45 लाख, वो 45 लाख लेता है, फिर सी कैटेगरी का 35 लेता है, और फिर जो डी कैटेगरी की जो नहीं डी कैटेगरी आपने इंट्रोड्यूस करवा दी है, वो 20 लाख रुपए तक पैसे ले रहा है, ठीक है। तो 20 लाख रुपए महीने के मिल रहे हैं, मैचेस के पैसे अलग मिल। अब देखिए, अब कुछ नहीं कर रहे, जो कैटेगरी जिनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं वो प्लेयर 20 लाख रुपए महीना तो एंजॉय कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। और उसके अलावा ये नहीं, उसके अलावा जो उनके स्पॉन्सर्स हैं वो अलग हैं, जो उनकी मैच फीस है वो अलग है, जो वो काउंटीज या लीग्स खेलने जाते हैं उनके पैसे अलग हैं। मिला जुला के अगर एक प्लेयर अगर 70-80 लाख रुपए महीने का अर्न कर रहा है, और एक बी कैटेगरी का प्लेयर अगर 4 से 5 करोड़ रुपए महीने का अर्न कर रहा है, एवरेज करे साल की, तो मुझे बताएं किसका दिमाग खराब है वो मेहनत करे। यहाँ तो वो बच्चे खेल रहे हैं आकर, मिडिल क्लास, जिनको जो कि टैलेंटेड थे, पर पैसा आते ही उनके दिमाग हुए खराब, जिस वजह से वो आगे जाके परफॉर्म नहीं कर रहे। बट फर्क कहाँ आता है? फर्क यहाँ आता है कि इंडिया का प्लेयर जब आता है ना, रणजी ट्रॉफी खेल के, अपनी जो डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट खेल के, वो पूरा छंट के आता है, उससे सारी लाइबिलिटीज, सारी पक्का हो चुका होता है कि उसने परफॉर्म करना ही करना है। उसने गाड़ियां, उसने एड सब अपनी लोकल क्रिकेट में देख लिए होते हैं, उसके लिए ये चीजें बहुत हल्की होती हैं। उसके लिए पता क्या मायने रखता है? अपने मुल्क के लिए खेलना। आज आईपीएल के अंदर उनका एक प्लेयर एवरेजली 20 से 25 करोड़ रुपए कमा रहा है। अब एक बच्चा 20 से 25 करोड़ रुपया उनका कमा रहा है, उनको वो चीज कहाँ मिली डोमेस्टिक क्रिकेट में? ये चीज आपके प्लेयर को इंटरनेशनल क्रिकेट में भी नहीं मिलती, थोड़े पैसे मिलते हैं, लेकिन क्या मैं वर्ड यूज करूंगा, पता नहीं मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कि बंदा अपने आप से बाहर हो जाता, दूसरा वर्ड आप समझ गए। सो आपने बेहतर अंदाज में इंटरप्रेट कर दिया। आपको जो चीजें मिल रही हैं आप उसको डिजर्व नहीं करते, आप इस चीज को डिजर्व नहीं करते। लेकिन मैं क्या कहूँ, पीछे आपके पास है भी कुछ नहीं ना। अगर मैं अच्छा, पीछे क्यों कुछ नहीं है? क्योंकि आप नीचे तजुर्बे कर रहे हैं, छोटी छोटी चीजों के ऊपर एक्सपीरियंसेस कर रहे हैं। लेकिन क्या आपने देखा कि आपके मुल्क में क्रिकेटिंग कल्चर है? कि आपका क्लब क्रिकेट का कल्चर है? आपका क्लब क्रिकेट का तो कल्चर खत्म हो गया। वहां पर भी आपने अपनी सिफारिश चल रही है सर, सब जगह सिफारिश चल रही है। एग्जैक्टली जिसके पास, जिस बच्चे के पास गाड़ी है वो जाएगा क्लब में, जिस बच्चे के पास जो है वो नहीं शशका है वो जाएगा। क्लब क्रिकेट मैंने 20 साल खेली है। क्लब क्रिकेट में क्या होता है? क्लब क्रिकेट में ये होता है कि मैं क्लब क्रिकेट खेलने जाता हूँ तो मेरे साथ कोई मेरे से हल्का बच्चा है, बट वो फाइनेंशियली बहुत तगड़ा है, तो कप्तान ने क्या करना है, एक जो कप्तान और कोच, क्लब का कोच, मैं अभी तो ऊपर वाले कोच की बात नहीं कर रहा, वो क्या करेगा कि मेरे जो साथ बॉलिंग कर रहा है लड़का, लेकिन वो हल्का है, लेकिन क्या उनके घर वो दावत खाने चला जाता है, तो अगले दिन मैच में 6 के 6 ओवर वो करता है। मेरे साथ ऐसे हुआ है, 6 के 6 ओवर 7 ओवर वो कर रहा था, और मैं बैठता था। हमारी सोसाइटी के टिल्ट हो जाता है उस तरफ में, जो बच्चा गाड़ी में आ रहा है, जो खाते पीते घर का है, जिसका बाप कोई ब्यूरोक्रेट होगा, या फिर जिसका बाप जो है वो कोई इन्फ्लुएंसर होगा, कहीं ना कहीं उसकी चलती होगी। एक तो ये होता है, अब ये होता है। दूसरा ये होता है कि मैंने जब क्रिकेट स्टार्ट की थी तो 2 साल तक मुझे जस्ट फील्डिंग
मैं कहता हूँ मुझे फील्डिंग के लिए अंदर नहीं जाने दिया। उन्होंने कहा आओ वॉक करो, एक्सरसाइज करो, रूल करवाओ ग्राउंड के अंदर और बाहर बैठ जाओ और पानी पिलाते रहो। हाँ। अब क्या होता है, अब बच्चा जब घर से बैग उठा के आता है ना तो ये कहता है पापा मैं कल का मैच खेलूंगा, मेरा कोच मुझे कल का मैच खिलाएगा। कोच कहता हाँ तू खेलेगा, क्यों नहीं खेलेगा। अगर उस बच्चे को जो घर से खाता पीता है, अगर वो 1 साल ग्राउंड से बाहर बैठ के सिर्फ क्रिकेट देखे ना, वो जब ग्राउंड में अंदर आएगा वो धूम मचा देगा। बिल्कुल ऐसा ही है। उसे पहले ही सब कुछ मिल गया, कुछ करने के बगैर। इमरान बड़ा इम्पोर्टेंट कल का मैच जो आपने आगाज में भी कहा कि जो अटेंशन है वो हार से डाइवर्ट करने की दूसरी तरफ नॉन इश्यूज़ को इशू बनाने की कोशिश की जा रही। खैर उसे नॉन इशू तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हमारी हार जो है ये बड़ा इशू है। अच्छा मैं कल से ये भी सोच रही हूँ कि कल से हम बात कर रहे हैं जी, इन्होंने जब टॉस किया दोनों कप्तान मैदान में आए तब भी इन्होंने शेक हैंड नहीं किया, उस पर क्वेश्चन मार्क लग रहा था। अच्छा भारतीय टीम ने शेक हैंड नहीं किया, शेक हैंड तो हमने भी नहीं किया ना। या तो ऐसा होता है कि हमारा जो कप्तान है वो हाथ आगे बढ़ाता और अगला बंदा हाथ नहीं आगे बढ़ाता तो फिर तो मैं मानती, शेक हैंड तो हमने भी नहीं किया। हाँ मैच जब इख्तिताम हुआ तो मेरा ख्याल है कि विनिंग टीम का ज़्यादा बनता है कि वो आके जो है वो लूज़र को शेक हैंड करते हैं। देखिए मैं बताता हूँ, कल जब टॉस हुआ तो उसके बाद शेक हैंड नहीं हुआ। ये खबर कब निकली, जब हम हार गए। उससे पहले तो ये खबर किसी ने डिस्कस नहीं की, किसी नहीं इमरान देखिए आगाज में भी नहीं हुआ, फिर जिस दिन मौसम नकवी साहब ने वो सूर्या कुमार से शेक हैंड किया, ये उस दिन से चीजें डिस्कस हो रही हैं। लेकिन क्या ये हमें ये हमारा एक्सक्यूज है कि हाथ नहीं मिलाया और हम हार गए? नहीं, अगर आपने इसके ऊपर पर्दा डालना है इस हार के लिए तो ये बहुत बड़ा इशू। आप इसको सारा दिन पीटते रहे हर जगह पे बैठ के कि हाथ नहीं मिलाया, उसने बात नहीं की। सलमान अली आगा जो पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में सॉरी पोस्ट मैच सेरेमनी में नहीं गए, हालांकि सलमान अली आगा को पोस्ट मैच सेरेमनी में जाना चाहिए था, वहाँ जाके बताना चाहिए था। इवन हाथ नहीं मिलाया, उन्होंने बुरा किया। हमें क्रिकेट की जो चीजें हैं उसको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए थी। हम ये क्यों दुनिया को शो करें कि भाईजान तुम भी ऐसे और हम भी ऐसे, वो बुरा है तो हम भी बुरा। नहीं, ऐसा आप नहीं होना चाहते चाहिए था। आप दुनिया को दिखाते ये तो बुरे हैं ही हैं, ये आज और बुरे बन के आए हैं सामने। इमरान हम अच्छे वी आर द मुस्लिम्स ना, तो हमारा तो मज़हब, हमारा इस्लाम ये बेसिक चीज़ें हमें सिखाता है कि हमने मज़हब नस्ल इन चीज़ों से बालातर होके इंसानियत का हमें दर्स मिलता है। मैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रही थी कि हमने भी तो मतलब कोई ऐसा जेस्चर नहीं दिया कि हम आगे बढ़ते। नहीं, अब यहाँ पर कुछ चीज़ें और हैं। यहाँ पर मज़हब से हटकर कुछ आगे चीज़ें चली जाती हैं, हम उसको डिस्कस नहीं करते। चले खैर इस मामले को यहीं पे छोड़ते हैं। और जिस तरह के खैर भारत की तो मैं कंपैरिजन कर ही नहीं सकती, जिस मैच रह गया हमारा आज बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है, वो इम्पोर्टेंट क्यों वो डिस्कस करना है मुझे, उसी का एक लास्ट क्वेश्चन मुझे करना है। लेकिन मैं उससे पहले जो ये अभी शेक हैंड वाली स्टोरी थी इसको कंक्लूड करना चाहूँगी कि भारत तो इंतहा पे है ना, वो तो बस सियासत है, नफरत है और वो खेल के मैदान में। लेकिन हम लोग खेल के मैदान से इस सियासत को, इस नफरत को, इस जंग को हम चाहते हैं कि अलग रहे। इमरान ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है। एक वक्त था कि क्रिकेट को जो तलखियां थी उसे खत्म करने के लिए का पैगाम, वर्ल्ड 11 आ गई, दुनिया को अमन का पैगाम। मामला बहुत रुक चुका है और मुझे नहीं लगता ये जल्दी ठीक होने वाला। यूएई वर्सेस ओमान क्या होने वाला है? पाकिस्तान पर क्या चीज असरअंदाज होगी या फिर हम आसानी से ऊपर चले जाएंगे? अच्छा ये मैच आज का ना बड़ा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये मैच अगर यूएई जीत जाता है और अगले मैच में कुछ उल्टा सीधा हो जाता है और अगर कोई ये उल्टा सीधा क्या करवा रहे हैं, अगर बड़ा अपसेट हो जाता है तो आपका सफर 17 तारीख को खत्म हो जाएगा। जो आप ये कह रहे हैं ना 21 को इंडिया के साथ खेलना है, आज अगर यूएई जीतता है, फिर से कह रहा हूँ तो अगला मैच हमारा इतना इम्पोर्टेंट है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। अभी इंडिया को ओमान के साथ खेलना है। एक और बात बता देता हूँ, सुन ले जरा। अगर इंडिया ओमान के साथ मैच खेलता है और ओमान की टीम जीत जाती है और क्योंकि अब 4 पॉइंट हो चुके हैं इंडिया, अरे इतना बड़ा अपसेट भी ना ही कराए। अब आप इंडिया की साजिश में आते हैं ना, सुने अगर इंडिया को साजिश करने तो टूर्नामेंट से बाहर करने में भाई अगर तो उन्होंने साजिश करनी है, अगर आज तो नजर आएगी। अगर आज ओमान जीत गया ना, हाँ। मैं आप फिर से आपको कह रहा हूँ, अगर आज ओमान जीत जाता है और अगला मैच वो इंडिया से जीत जाता है, अपसेट हो जाता है, तो आपका बोरिया बिस्तरा गोल। अगर इंडिया ने ऐसी कोई साजिश करनी है ना, तो ये साजिश इतनी आसान भी नहीं है करना और ना ये ढकी छुपी रहेगी।
कि इंडिया जैसी टीम जो है ओमान से हार जाए। आप नहीं हारे क्या आयरलैंड से, आप नहीं बांग्लादेश से हारे, आप अमेरिका से नहीं हारे। नहीं भाई, अब टीम का लेवल देखें ना, अब हम इंडिया को ओमान से तो नहीं हारना चाहिए, अब हम हार गए ना, अब ओमान से हारना नहीं बनता। खैर मुझे इजाजत दीजिए इमरान, इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह ने।